अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मानसेरा के इलाके में। ये कौमी असम्बली का हल्का NA14 है। इलाके की अगर डायनामिक्स की हम थोड़ी सी बात करें तो कुल आबादी इस इलाके की तकरीबन 9,70,80,000 के करीब है। कुछ थोड़ा उससे ज़ायद है और जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हल्के के अंदर वो 5,70,80,000 के करीब जो हमारे पास स्टैट्स आए हैं उनके मुताबिक पता चलता है कि यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर हैं। 3 जो है वो मेजर एरियाज़ इस हल्के के अंदर आते हैं मानसेरा के। और अगर हम माजी में जो इलेक्शन हुआ 2018 का उसकी बात करें तब ये हल्का NA13 था। यहाँ से मोहम्मद सालेह फातेह करार पाए थे जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे। आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और जीतने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए थे। और इस इलेक्शन में पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत अख्तियार की और अब वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पर सलीम इमरान साहब हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सरदार यूसुफ के साथ उनका मुकाबला है। सरदार यूसुफ साहब भी यहाँ पर बहुत तगड़े कैंडिडेट हैं। तकरीबन कोई 1400 वोट्स के करीब जो है वो मार्जिन था जिससे वो पिछले इलेक्शन के अंदर हारे थे। और नून लीग जो है वो इस इलाके को बहुत अपना गढ़ बता रही है मानसेरा को, क्योंकि मानसेरा के ही दूसरे हल्के से जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर जो अवाम है मानसेरा के और इस हल्के के बिलखुसूस उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं, वो किसके पास उन मसाइल का हल समझते हैं और वो किसको आने वाले इलेक्शंस में वोट देना चाहते हैं। अस्सलाम सर। सर, इलेक्शंस होने वाले, वोट किसे देंगे? वोट हम इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह, PTI को। तो क्यों? ये इसलिए कि वो एक सही आदमी है, मुसलमान आदमी है, पाकिस्तान का माबे वतन है और हम सब ने उसको आजमाया है और दूसरे लोगों को भी आजमाया है। मुझे अयूब खान के ज़माने से याद है कि एक अयूब खान के बाद जो है वो आज तक, और या कायद आज़म साहब के बाद आज तक जो इमरान खान आया है, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को पाकिस्तान के लिए मुंतखब करे और ये पाकिस्तान के लिए तरक्की कर सकते हैं, पाकिस्तान को तरक्की दे सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा कर सकते हैं। और ये जो दूसरे लोग मतलब है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये भी हमने देखी है, हमने भट्टू साहब को भी देखा है, उससे ले कर आज तक इन लोगों ने जो इस मुल्क के साथ किया है, अल्लाह जानता है कि ये अगर इंडिया या कोई अंग्रेज़ भी होता तो वो इस तरह इस मुल्क के साथ नहीं। आप जो चले मुल्क की बात करें, इस हल्के के लिए, मानसेरा के लिए और इस इलाके के लिए नून लीग कहती है जितना हमने इस इलाके में काम किया किसी ने भी नहीं किया। नून लीग ने इस इलाके में किसी एक चीज़ का नाम ले लें, अगर कोई एक काम किया है इसमें, ये सूबाई गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, बिजली का काम किया है, मतलब साले मोहम्मद MNA था, उसने काफ़ी काम कराए हैं और तकरीबन 35-36 अरब रुपए के रोडों के काम और ये पानी की वाटर की सप्लाई स्कीमों के काम जो है ये PTI के। आपको पता है आपके हल्के से इस वक्त PTI का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन है? बाबर सलीम स्वाति है इधर। अस्सलाम जी, आने वाले इलेक्शंस में सर किसे वोट देंगे? जी PTI की जनाब। क्यों? वो PTI एक नज़रियाती और एक अच्छे काम करने लेकिन मंशूर है उनका। ये नून आ रही है या लाने वाले ला ही रहे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं, ये आवाम से ज़्यादती है। ये मियाँ साहब का भी जलसा हुआ है इधर मानसरा में, उसने ये कहा कि मैं 35 साल पहले आया तो मानसरा ऐसा ही था, 2 बार आया ऐसा ही था, तीसरी बार आया ऐसा, आ जाए फिर ऐसे। तो आप 3 बार वज़ीर आज़म रह गए, मानसरे से वोट लेकर जाते हैं तो आप ऐसा क्यों रखा हुआ है? तो ये हम ये करेंगे वो करेंगे, सब बकवास है। ये PDM आई है तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है जनाब। लेकिन मानसेरा के लोगों पर तो नून लीग को इतना यकीन है कि मियाँ साहब खुद मानसेरा के दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन बस वो ऐसे आ रहे हैं, वो उनको पंजाब में इलेक्शन लड़ते हैं, इधर आकर क्या करते हैं ये लोग, अल्लाह जाने वो जीतते हैं या नहीं जीते, ये है कि हम ये नहीं समझते। लेकिन ये है कि अवाम जो है वो PTI की है। अस्सलाम जी, आने वाले इलेक्शन में किसे वोट देंगे? आने वाले इलेक्शन में जो सर पर आ चुका है इसके बारे में क्या है, 8 फरवरी को देखिए, बात ऐसी है ज़िला मानसरा में अगर किसी ने तरक्की का काम किए तो वो आला सैयद कासिम शाह का दौर इंतहाई सुनहरी दौर था। आला सैयद कासिम शाह साबका मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं और जो देखिए सुई गैस मानसरा में कासिम शाह साहब ने लाई है। ये लोग हकीकत से बरहास बातें करते हैं, हवाई बातें, हवाई दावे, हवाई ख्यालात नहीं होने चाहिए। ये इलेक्शन क्या है, MNA क्या है, मिनिस्ट्री क्या है, ये अवाम की अमानत है। तो इसी तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अजीम लीडर में से एक थी। अच्छा, पिछली दफ़ा आपके हल्के से साले साहब थे और वो PTI के साथ बाद में मिल गए थे, उन्होंने उनकी कारकर्दगी कैसी थी, आप मुतमईन थे? की कारकर्दगी बस इश्तिहारों तक है, बड़े बड़े इश्तिहारात अखबारात में दे दिए,
हाँ, वो साले महमूद की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है, बाकी काम कुछ नहीं किया था उसने। ज़िला मानसरा की गयूर आवाम के लिए मैं पैगाम देता हूँ वो अपना वोट मेरिट पर दे, अच्छी क़यादत आए ताकि वो मानसरा की तरक्की को तरक्की की तरफ गामजन करे। बहुत शुक्रिया। जी सामने इलेक्शंस में किसे वोट देंगे? इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से हम उससे वो लोग जो पाकिस्तान की जो है फलाह बहबूद को लाएगा, जो है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगा। और हमें इंसाफ पाकिस्तान से नहीं बनाया गया कि लोग जो है ना माफिया का कंट्रोल और माफिया जो कुछ करे और उस पर जो है ना कोई पूछने वाला ना हो। अदालतें भी माफिया के साथ हैं, बड़े बड़े लोग जो माफिया के साथ हैं। जब से ये पाकिस्तान बना है आज तक जो भी है गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिला। ये बातों में जो है सबको टरका रहे हैं, ना नवाज शरीफ है, ना खान साहब है, ना भट्टू है, ना भट्टू है, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जो है अपने मतलब और मकसद के लिए आ रहे हैं, हमें जो है कोई भी पूछने वाला नहीं है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं इस मुल्क में जितनी तरक्की है वो सारी हुई मेरी वजह से। नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी तरक्की की है, ये हम मानते हैं। ये तरक्की की है, साथ साथ मुल्क को गरीबों का नहीं है, अमीरों के साथ ही उसने की है। हमें जो है ना लूटा गया है, हमें इंसाफ चाहिए। तो आप चाहते हैं, आपके ख्याल में वो कौन कर सकता है, किसे वोट देंगे? कोई भी फैसला नहीं किया, हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह जट का साहब आवाम के साथ, और इंशाल्लाह अच्छे लोगों को लाएंगे और वो लोग जो होंगे ये पाकिस्तान के वफादार होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी साहब इलेक्शन में किसे वोट देंगे सर? असल में इलेक्शन में हम तो उसको वोट देंगे जो इस मुल्क की बेहतरी का सोचे, जो इस मुल्क की भलाई का सोचे। और मेरी नज़र में इस वक्त दो नज़रिए बन गए हैं, एक बुराई का, एक भलाई का, एक लूट मार का और एक लूट मार को रोकने का। इमरान खान हमारे कोई चाचा मामा ताजा नहीं है, मगर हम उस नज़रिए को सपोर्ट करते हैं कि ये वो कहते हैं कि मोमो ने एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। ये 4 MRD के रूप में इन्होंने मुल्क को लूटा और अब भी ये नए ताज़ी हो के सोच हुए खा के बिल्ली आज को चलिए नए सिरे से आ गए हैं। वो भाई 4 दफ़े में तुम कुछ नहीं कर सके हो, अब क्या करोगे? वो आदमी मैं कहता हूँ कि इस उम्र में भी उमरान को जो है उस उम्र में 71 साल में भी ग्रेमल हुआ है, उसको दुनिया की हर रसायश में सर है। उस बदबख्त के बच्चे ने अपने आप को इस कौम के लिए, तो मैं कहता हूँ हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और मैं अपनी कौम से कहता हूँ खुदा के लिए इस बंदे को जाने, इस कौम को समझना चाहिए कि वोट एक अमानत है और अपने दिल में देखें, अपनी ज़मीर के मुताबिक दोनों का मुआवजा करें कि हम एक नज़रिए को सामने लाएंगे जो आगे तक। अब तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो कैंप शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसके बाद फैसला होगा। इलेक्शन होने वाले किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान। क्यों? इमरान खान एक आलमी लीडर हैं, हमारे इस्लामी लीडर हैं। उन्होंने गरीब आवाम के लिए बहुत से इकदाम किए हैं, हेल्थ कार्ड किए और बहुत से वो अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी हुकूमत। पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट कौन है आपके इलाके के? हमारे हल्के में NH14 पे नवाज शरीफ और शहजादा गस्तासफ हैं। इंशाल्लाह शहजादा गस्तासफ जीतेंगे। ठीक है, इमरान खान साहब खुद तो जेल में हैं, फिर आप पीटीआई को वोट क्यों देना चाहते हैं? कोई मसला नहीं है, वो जिधर भी हों हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इलेक्शन में किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। क्यों? उसने ये जो मुरूसी सियासत का खात्मा किया है ना, और इदारे मुल्क के बड़े बड़े इदारों के अंदर जितनी भी काले बेड़ी छपी हुई थी ना, उनके अंदर जो उसके घरवानों तक वो पहुँचे हैं ना, और इस मुल्क में एक बड़ा इनकलाब बर्पा करके आएंगे। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेल्सन मंडेला से बड़ी अक्सरियत के साथ वो इस मुल्क में आएंगे और इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, और वो हमारे लिए जदोजहद कर रहे हैं। मानसेरा से तो नवाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बराबर के लीडर हैं आपके इलाके से लड़ रहे हैं? नहीं सर, पहली बात तो ये है मानसेरा का हल्का मेरा नहीं है, मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि कोई भी लीडर तो होता है ना, वो इनकलाब बर्पा करने के लिए आता है एक मुल्क के अंदर, और नवाज शरीफ ने पिछले 40 साल में कोई इनकलाब बर्पा नहीं किया। और इंशाल्लाह हम इमरान खान को फुल सपोर्ट करेंगे और उन्हें 2018 की तरह इस बार भी मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन में किसे वोट देंगे सर? मैम इलेक्शन में वोट तो जो भी हल्के से मुंतखब हमारे ऐसे लोग जो हमारी नज़र में बेहतर होंगे उनको हम वोट देंगे, लेकिन
मसला अभी तक एक और जो चल रहा है वो उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, और वो ये मसला है कि बहुत से लोग जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, हल्के चेंज हुए हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको अभी तक अपने हल्के का ही नहीं पता। फिर जो थोड़े से इंतखाबी निशानों में रद्द-बदल हुआ है, तो उस वजह से भी लोग काफ़ी सारे कंफ्यूज हैं, और इस वजह से बहुत से वोट शायद इधर उधर हो जाएं या ज़ाया हो जाएं। जी, तो ये एक मसला है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इलेक्शन में किसे वोट देंगे? इमरान खान को। क्यों सर? उसने लाखों लोगों का मुफ्त इलाज कराया है। जिन लोगों के पास 1 रुपये इलाज के नहीं था, उसने सेहत कार्ड पर 10 लाख का इलाज करवाया है। बाकी उन्हें हमें कुछ नहीं दिया, तो इसलिए उसको वोट देंगे। वो खुद तो जेल में है, अगर हुकूमत PTI की आती भी है तो वो तो नहीं होगा। को दे देंगे, हुकूमत आए या ना आए, वोट इमरान खान का है। उनके सारे उम्मीदवार आज़ाद हो गए हैं। आपके हल्के में कौन है जो PTI का, आपको पता है? ये सलीम इमरान है। अच्छा, ये मानसेरा की ये जो सारा इलाका है, इसमें नून लीग काफ़ी अरसा जीतती आई है। उनका बड़ा क्लेम भी है, दावा भी है, वो कहते हैं हमने बड़ा काम किया है इस इलाके के लिए। क्या काम किया है? उसने अपने लिए काम किया है। लंदन में फ्लैट खरीदे हैं और जायदादें बनाई हैं। उनके इलाज लंदन में होते हैं, हमारे तो नहीं है। हमारे तो यहाँ पर इमरान खान ने फ्री इलाज करवाए हैं, हम तो उसको दुआएं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, इलेक्शन में किसे वोट देंगे? वोट देंगे जो पहली बात की है, जिस आदमी ने, उसी को वोट देंगे। उसने काम किया है। आप नून लीग को वोट देंगे? मैं नून लीग को कैसे देंगे? जिन्होंने काम किया पहले उनको देंगे। किसने काम किया? अहमद शाह को देंगे। ये इसने भी हमारे इलाके में 20 कनाल ज़मीन में अपने पहाड़ी इलाके से कटवा कर मतलब लोगों की सहूलत के लिए भेजी है। वो अहमद शाह को देंगे। उसका दूसरा जो नुमाइंदा होएगा उसको देंगे, जिन्होंने काम किया है, काम की बुनियाद पे। इलेक्शन में किसे वोट देंगे सर? हम जी आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए इमरान खान का साथ देंगे। इस नज़रिए के तहत हम उसके साथ सिपाही हैं और उनके लिए वर्क भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उनको कामयाब करेंगे। ठीक है, आपको पता है आपके हल्के में PTI का कैंडिडेट कौन है? हमारे हल्के में एक हमारी जो सूबाई कैंडिडेट मनीर खान लुग़मानी है और जो मरकज़ में है वो सलीम इमरान साहब हैं। हम उनके सपोर्टर हैं, वर्कर हैं। PTI को वोट देंगे, इमरान खान साहब तो जेल में हैं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? जेल में हो जहाँ भी हो, हम उसके नज़रिए के साथ हैं जी। उसका नज़रिया जो है उसको हमने फैलाना है। हम एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए बस। आपके इस इलाके से नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ने आए हैं, उन्हें वोट नहीं देना चाहते? नहीं, वो हमारे इलेक्शन में वो हमारे हल्के के हैं भी नहीं है, लेकिन अगर हों भी तो हमने ना पहले कभी दिया ना अब देंगे। हम सिर्फ PTI के वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन में किसे वोट देंगे सर? इमरान खान को। क्यों? मैं वोट इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीबों की मदद की। सेहत कार्ड दिया, मैंने अपनी वाइफ का इलाज कराया तकरीबन 4 लाख रुपए का सेहत कार्ड पे। तो जिनका थायराइड का ऑपरेशन था, तो मैं उनको बहुत मशकूर हूँ और मैं उनको वोट दूंगा और अपनी फैमिली को भी वोट भी दूंगा। PTI को दिलवाएंगे। आपको पता है आपके हल्के से कौन उम्मीदवार है PTI का? हल्के से सलीम इमरान है। बहुत शुक्रिया आपका।